Hello students, welcome back to the class. Today we are going to discuss about the clonal selection theory. ठीक है, before discussing about this, you need to know the meaning of clone. ठीक है, क्लोन का मीनिंग क्या है वो जानना जरूरी है. सो क्लोन क्या है देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर बी सेल्स को हम ले ले, ठीक है, सो बी सेल क्लोन, इसका मीनिंग क्या है कि ऐसे बी सेल्स जिनकी एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी सेम है और ऐसे बी सेल की जो सब एक प्राइमरीली एक पेरेंट सेल में से ही जनरेट हुए है, ठीक है, उसमें कोई पर्टिकुलर एक पेरेंट सेल में से डिफरेंशिएट होकर सारे के सारे जो बी सेल्स फॉर्म हुए हैं उन सबको कंबाइंडली क्या कहते हैं, क्लोन. ठीक है, बी सेल क्लोन. सो ऑल द बी सेल्स दैट आर जनरेटेड फ्रॉम दी सिंगल पेरेंट सेल आर नोन एज दी क्लोन, बी सेल क्लोन. ओके, इसी प्रकार सारे के सारे टी सेल्स जो एक टी सेल में से डिफरेंशिएट होकर फॉर्म हुए हैं, ओके, तो उन सबको क्या कहते हैं, टी सेल क्लोन. अभी बी सेल क्लोन, टी सेल क्लोन की स्पेसिफिसिटी क्या होगी कि उनकी सरफेस पर जो भी रिसेप्टर्स है वो सेम एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी वाले होंगे. ठीक है, डिटेल में अभी आपको पता चल जाएगा, हम क्लोनल सिलेक्शन थियरी डिस्कस करेंगे तभी. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बी सेल का एग्जांपल लेके क्लोनल सिलेक्शन थियरी डिस्कस करेंगे. बी सेल टी सेल दोनों में ही क्लोनल सिलेक्शन सेम प्रोसेस से होता है. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है वो हमारा स्टेम सेल है. ठीक है, सारे के सारे बी सेल्स कहाँ से जनरेट होते हैं, स्टेम सेल में से. ठीक है, सो दिस इज दी स्टेम सेल. कौन से टाइप का स्टेम सेल होगा, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल. ओके, उसमें से प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में क्या, यानी कि बोन मैरो में स्टेम सेल में से बी सेल्स, टी सेल और बाकी के सारे जो इम्यून सेल्स है वो जनरेट होते हैं. ठीक है, और हमने जैसे कि आगे डिस्कस किया एंटीबॉडी डाइवर्सिटी में कि अलग अलग बी सेल्स के पास अलग अलग एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सो इसमें से जो बी सेल्स जनरेट होते हैं इनसाइड दी बोन मेरो, उनमें अलग अलग एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होगी. ठीक है, दिस इज दी नंबर 1 बी सेल. ओके, दिस इज दी नंबर 2, 3, 4. ओके, यहाँ पर हम 4 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए. बट याद रखना, हमने एंटीबॉडी डाइवर्सिटी में क्या डिस्कस किया था कि बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी वाले एंटीबॉडीज फॉर्म हो सकते हैं. ठीक है, और एक बी सेल की सरफेस पर एक ही टाइप का एंटीबॉडी होता है. यहाँ पर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसी एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी वाले सारे के सारे एंटीबॉडीज बी सेल की सरफेस पर प्रेजेंट होंगे और वो पर्टिकुलर बी सेल उसी टाइप के एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, सो हमारे बॉडी में जितने अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज है उतने ही अलग अलग स्पेसिफिसिटी वाले बी सेल्स भी प्रेजेंट होंगे. ठीक है, सो यहाँ पर स्टेम सेल में से बी सेल का जनरेशन होगा. सबसे पहले इमेच्योर बी सेल, उसमें से जो उसका मैच्योरेशन की प्रोसेस होगी. ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा, उस टाइम पर अलग अलग एंटीबॉडीज बी सेल की सरफेस पर आएंगे. ठीक है, सो यहाँ पर ये चारों के चारों बी सेल है वो अलग अलग एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी वाले हैं. ठीक है, ये बात याद रखना है, ये सभी जो हमारे बी सेल्स है उन सबकी एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी क्या है, अलग. ओके, अलग अलग एंटीजन के लिए बी सेल्स है ये सब. ओके, सो दिस प्रोसेस इज द जनरेशन ऑफ बी सेल्स इनटू द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. ओके, यहाँ पर ये जो सब फॉर्म हुए हैं वो मैच्योर बी सेल्स फॉर्म हो चुके हैं, उनका डिफरेंशिएशन भी हो चुका है और उसकी जो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी है वो भी डिसाइड हो चुकी है. ठीक है, ये 1 नंबर का बी सेल किस एंटीजन के लिए है, ये बी सेल किस एंटीजन के लिए वो भी फिक्स हो चुका है बेस्ड ऑन दिस रिसेप्टर्स. ओके, और इसकी मेम्ब्रेन पर जो भी सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे उन सब की एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी भी सेम होगी. ओके, नाउ ये सब प्रोसेस, यहाँ तक की प्रोसेस कहाँ पर होती है, इनसाइड द प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन. ओके, और एक और प्रोसेस होगी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में, डिलीशन. ओके, डिलीशन का मीनिंग क्या है, देखिए स्टेम सेल में बहुत सारे टाइप के अलग अलग टाइप के बी सेल्स जनरेट हुए हैं, अलग अलग एंटीबॉडीज वाले और अलग अलग बी सेल रिसेप्टर वाले. ठीक है, उसमें से कुछ बी सेल से उनका डिलीशन हो जाएगा.
ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजन एक्सपोजर नहीं मिला है ये सभी बी सेल को। इसमें से कुछ ऐसे बी सेल हो गए जो सेल्फ रिएक्टिव है, कि सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो उनका डिलीशन हो जाएगा। ठीक है, वो जो है वो लिम्फोइड ऑर्गन में से बाहर नहीं निकलेगा, वहीं उनका किलिंग हो जाएगा। So some B cells that are generated from the stem cells will be deleted during the process of the deletion. ओके, कुछ में म्यूटेशन होगा कि उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, ऐसे बी सेल्स है तो उनका भी डिलीशन हो जाएगा, और सेल्फ रिएक्टिव बी सेल्स है उनका भी डिलीशन हो जाएगा। ठीक है, सो जो भी बी सेल्स इस डिलीशन की प्रोसेस से सर्वाइव करते हैं वही हमारे सर्कुलेशन में एंटर करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर ये जो है फॉर एग्जाम्पल ये सेल 1 और सेल 4 इन दोनों का डिलीशन हो गया है। ठीक है, ये दोनों किल हो गए हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डिलीशन। सो सेल 2 एंड सेल 3 दो ही सर्वाइव किए। ओके, दिस इज द 2, दिस इज 3। यहाँ पर ये क्या प्रोसेस हुई, डिलीशन। ओके, यहाँ तक की जो प्रोसेस है वो वहां पर होगी प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, कि सबसे पहले स्टेम सेल में से अलग अलग टाइप के बी सेल्स का जनरेशन होगा, फिर उसमें डिलीशन की प्रोसेस होगी, कोई सेल्फ रिएक्टिव बी सेल से या फिर जो इमेच्योर यानी कि पूरी तरह डेवलप नहीं हुए ऐसे बी सेल उन सब का डिलीशन हो जाएगा। ठीक है, वो सब वही किल हो जाएंगे। एंड द सेल्स दैट सर्वाइव द प्रोसेस ऑफ डिलीशन, डिलीशन की प्रोसेस के पास होकर भी वो सर्वाइव हुए हैं, वो अभी कहाँ जाएंगे, हमारे बॉडी में। ठीक है, सर्कुलेशन में एंटर करेंगे, लिम्फोइड सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे और अलग अलग टिश्यू स्पेस में जाएंगे। ठीक है, सभी जगह पर ये जो सर्वाइव किए हैं वो सेल्स जाते हैं। ओके, नाउ अभी यहाँ पर हमारी बॉडी में अगर एंटीजन एंटर किया, ओके, कंटिन्यूअसली ये जो सभी यहाँ पर हमने 4 टाइप के लिए उसमें से 2 टाइप के ही बी सेल बॉडी में एंटर हुए। ठीक है, सर्कुलेशन में एंटर हुए, बट एक्चुअल में बहुत सारे टाइप के बी सेल्स सर्कुलेशन में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो हमने एंटीबॉडी डाइवर्सिटी में देख लिया कि अलग अलग एंटीबॉडीज वाले अलग अलग बी सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बट वो सब कम अमाउंट में प्रेजेंट हो गए। जब भी एंटीजन को डिटेक्ट करता है तभी बी सेल का एक्टिवेशन होता है और प्रोलिफरेशन होकर ज्यादा एंटीबॉडी ज्यादा बी सेल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, एंटीजन के अगेंस्ट के। अभी यहाँ पर ये दोनों सेल्स है वो कंटिन्यूअसली उनका प्रोलिफरेशन नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इस प्रकार के बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी वाले बी सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। अगर सभी का कंटिन्यूअस प्रोलिफरेशन हो रहा है, कंटिन्यूअस नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या है, पूरा का पूरा एनर्जी का वेस्ट है। ठीक है, हमारे बॉडी में जो एनर्जी है वो इसी में वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, सो इनका कंटिन्यूअस प्रोलिफरेशन नहीं होगा। जब भी कोई पर्टिकुलर एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एंटीजन एंटर किया है, ठीक है, दैट इज स्पेसिफिक फॉर दी टाइप 2 बी सेल। ओके, टाइप 2 बी सेल के लिए का पर्टिकुलर एंटीजन है, तो क्या होगा, ये जो है बी सेल उसका एक्टिवेशन होगा और सेम एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी वाले बहुत सारे बी सेल्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, इसका प्रोलिफरेशन होके यहाँ पर बहुत सारे बी सेल्स प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, उन सबके पास एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी कैसी होगी, सेम एज दिस सेल। ओके, यहाँ पर जो 2 नंबर का सेल है यानी कि बी सेल है, ठीक है, ये इसका एंटीबॉडी जिस भी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक है उसी टाइप के एंटीबॉडीज वाले यहाँ पर बी सेल्स प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, यहाँ पर सबके मेम्ब्रेन पर बी सेल्स सॉरी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो जब भी कोई पर्टिकुलर एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है और बी सेल उसे डिटेक्ट करता है, तब उसी टाइप के बी सेल्स का प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइप 3 बी सेल है वो उनका प्रोलिफरेशन नहीं होगा। ठीक है, उसका जो अमाउंट है उसी अमाउंट में वो बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। सिर्फ टाइप 2 बी सेल का ही प्रोलिफरेशन होगा, क्योंकि ये जो एंटीजन बॉडी में एंटर किया है उसके लिए ये बी सेल स्पेसिफिक है। ठीक है, सो इसका प्रोलिफरेशन होकर बहुत सारे ऐसे सिमिलर
एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी वाले बी सेल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। सो दिस ऑल द सेल्स आर कॉम्बाइनली नोन एज द बी सेल क्लोन, ओके। क्योंकि इन सब की एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी क्या है, ये जो पेरेंट सेल है उसी की तरह एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी होगी। सेम एंटीजन के सेम एपिटोप के लिए ये सब एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करेंगे और इनकी सबकी सरफेस पर जो भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगे वो इसी एंटीजन के इसी एपिटोप के लिए होंगे, ठीक है। सो दिस ऑल द सेल्स आर कॉम्बाइनली नोन एज द बी सेल क्लोन। समझ में आया इतना? अभी देखिए यहाँ पर बी सेल का प्रोलिफरेशन हुआ है, बहुत सारे टाइप के बी सेल्स जनरेट हुए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होके प्लाज्मा सेल्स, मेमोरी सेल्स, ठीक है, जो हमने आगे डिस्कस किया था, वो दो टाइप के सेल्स जनरेट हो गए। प्लाज्मा सेल्स का फंक्शन क्या है जी, प्रोडक्शन ऑफ द एंटीबॉडीज, ठीक है। बहुत सारे टाइप के एंटीबॉडी, बहुत सारे एंटीबॉडीज सीक्रेट करता है प्लाज्मा सेल। एंड मेमोरी सेल क्या करेगा, वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। कोई दोबारा सेम एंटीजन अगर हमारे बॉडी में एंटर किया तो उसके अगेंस्ट में जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है, यानी कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, उसमें मेमोरी सेल पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। यहाँ पर पहली बार अगर एंटीजन एंटर किया है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है, तो वहां पर मेमोरी सेल्स प्रेजेंट नहीं होंगे और मेमोरी सेल्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ प्लाज्मा सेल्स का रोल आएगा कि प्लाज्मा सेल्स क्या करेंगे, एंटीबॉडी सीक्रेट करेंगे और उस एंटीबॉडी की जो एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी है वो क्या होगी, ये जो पेरेंट सेल की सरफेस पर जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है उसी तरह का सारे के सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। ये सभी सेल्स जो भी एंटीबॉडी सीक्रेट करेंगे उन सब की स्पेसिफिसिटी इस एंटीजन यानी कि पेरेंट जो बी सेल है उसकी मेम्ब्रेन पर जो एंटीबॉडी है उसी की तरह होगी, ठीक है। सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द क्लोनल सिलेक्शन, क्योंकि जो भी एंटीजन है वो सिलेक्ट करता है, ठीक है, कौन सा एंटीजन एंटर किया है, वो उसके बेसिस पर बी सेल का एक्टिवेशन होगा, ठीक है। सो एंटीजन सिलेक्ट करेगा कि कौन से टाइप का बी सेल प्रोलिफरेट होना है, ठीक है। एंड क्लोन यानी कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा जनरेट हुआ है, एक ही एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी वाले जो सारे के सारे बी सेल्स प्रोड्यूस हुए हैं, उन सबको कंबाइनली क्या कहते हैं, बी सेल क्लोन, ओके। सो क्लोनल, दिस प्रोसेस इज नोन एज द क्लोनल सिलेक्शन थियरी। सिलेक्शन किसके द्वारा होगा, बाय एंटीजन, ओके। कौन सा बी सेल प्रोलिफरेट होगा वो कौन डिसाइड करता है, एंटीजन। जो भी एंटीजन हमारे बॉडी में आया है उसके अगेंस्ट के स्पेसिफिक बी सेल का ही एक्टिवेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए टाइप 3 बी सेल है, उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है, वो अनअफेक्टेड रहेगा। एंटीजन बॉडी में एंटर किया है फिर भी इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, इसका एक्टिवेशन नहीं होगा, क्योंकि जो एंटीजन एंटर हुआ है वो सिर्फ इस बी सेल के लिए ही स्पेसिफिक है, ओके। सो बाकी के जो भी बी सेल्स है उनका प्रोलिफरेशन नहीं होगा, ओके। सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द क्लोनल सिलेक्शन थियोरी, क्योंकि जो भी इसमें क्या है बेसिक क्लोनल सिलेक्शन थियोरी का ओवरऑल अगर हम कहें तो क्या होगा कि जो भी एंटीजन हमारे बॉडी में एंटर करता है उसके लिए स्पेसिफिक बी सेल्स जो है उसका ही प्रोलिफरेशन होगा बॉडी में, ठीक है। एंटीजन बॉडी में एंटर किया उसके बाद उस टाइप के बी सेल्स का प्रोलिफरेशन होगा, ओके। एंड सारी के सारी अलग अलग एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी वाले बी सेल्स एंटीजन के एक्सपोजर के पहले से ही हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये हमने एंटीबॉडी डाइवर्सिटी में डिस्कस किया कि अलग अलग एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी वाले बी सेल्स वहां पर प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए टाइप 2 बी सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट ही था, एंटीजन पहली बार एक्सपोजर मिला उसके पहले से ही बी सेल प्रेजेंट था, ओके। क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी डाइवर्सिटी में हमने डिस्कस किया था राइट चेन जीन रीअरेंजमेंट, हेवी चेन जीन रीअरेंजमेंट, उस प्रोसेस के थ्रू अलग अलग डाइवर्सिटी वाले एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। रैंडमली बहुत सारे एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो गए और जो भी एंटीजन एंटर किया है उसके लिए का जो भी स्पेसिफिक बी सेल्स होगा हमारे बॉडी में वही एक्टिवेट होके उसी का प्रोलिफरेशन होगा, ठीक है। और ये जो बी सेल एक्टिवेट हुए उसमें से कुछ प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो गए और कुछ मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। प्लाज्मा सेल्स एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करता है और
जो भी एंटीबॉडी सीक्रेट हो गए उनकी एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी क्या होगी, सेम एज दी पेरेंट बी सेल। ओके, यहाँ पर बी सेल की मेम्ब्रेन पर, पेरेंट बी सेल की मेम्ब्रेन पर जो भी एंटीबॉडी है उसी की तरह के एंटीबॉडी सीक्रेट हो गई, ये सभी के सभी बी सेल्स के द्वारा। ओके, सो दिस इज नोन एज दी बी सेल क्लोन। ये सारे के सारे सेल्स को क्या कहते हैं, बी सेल क्लोन, क्योंकि एक ही पेरेंट सेल में से सारे के सारे जनरेट हुए हैं और सभी की एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी सेम है। ओके, यहाँ पर हमने बी सेल के बारे में ही डिस्कस किया। टी सेल में भी इसी तरह का क्लोनल सिलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये स्टेम सेल में से ये सारे के सारे जो जनरेट हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ये टी सेल है तो उसमें भी डिलीशन की प्रोसेस होगी और कुछ टी सेल्स डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। और जब भी टी सेल किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है तो उसी टाइप के टी सेल का एक्टिवेशन होगा, उसी टाइप के टी सेल का प्रोलिफरेशन होगा। ठीक है, सो ये सब जो हमने डिस्कस किया था वो किसके लिए है कि हमारे बॉडी में जो भी अलग अलग टाइप के एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी वाले बी सेल्स प्रेजेंट है उन सबका कंटिन्यूअस प्रोलिफरेशन नहीं होता। ठीक है, जो भी एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा उसके लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का ही प्रोडक्शन होगा। ओके, सो दिस वाज द क्लोनल सिलेक्शन थियरी। Thank you so much for watching this video, and if you have any doubt then please ask in the comment box. Thank you.